अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने घर का घास जो बहुत बढ़ गया था उसको काटा और कुछ बड़े बड़े पौधों को निकाला। जब मैंने देखा कि शाम को उन्हीं कटे हुए घास को पौधों को जब देखा तो वे बिल्कुल लिज्जड़ से पड़े हुए थे, जान नहीं थी, सूख गया था। और अगर मैं उनको ज़्यादा दिन और ऐसे रखता तो वो सूख करके बिल्कुल झाड़ी से बन जाते और सिर्फ जलाने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं होता है। जी हाँ, जब कोई पौधा और उसकी डालियाँ पत्ते जब अलग होते हैं तो उनका जीवन एक तरह से कट जाता है, मर जाता है, अलग हो जाते हैं। और जब डालियों से जीवन नहीं पहुंचेगा, जड़ से डाली और डाली से फिर उसके बाद फिर आपके पत्ते, फूल और फल में अगर नहीं पहुंचा तो वो मर जाएंगे, क्योंकि जीवन की रेखा वो खत्म हो जाती है। और आप जरूर जानते हैं इसके बारे में कि जब बड़े बड़े पत्ते काटे जाते हैं, डालियां काटी जाती हैं, जब बड़े बड़े पेड़ों को, तो लकड़ी सूख जाती है और वो जलने के अलावा कोई और दूसरा काम नहीं करती है। प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के समय कई ऐसे एग्जाम्पल्स, उदाहरण देते रहे जिससे कि आप और मैं उसकी जो महान गूढ़ बातें हैं, गंभीर बातें हैं, उसको हम समझ सके और इस तरह से समझाए कि एक 10 साल का लड़का भी उसको अच्छी तरह से समझ सकेगा। बड़ी व्यक्तिगत बातें, बहुत साधारण सी बातें, लेकिन बहुत गहरी बातें बड़े साधारण रूप से परमेश्वर कहानी के द्वारा या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट लेसन के द्वारा कुछ चीज़ों को दिखा करके बताना, ये शिक्षा का एक तरह का प्रयोग है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया। और वही बात मैं आज आपके सामने रखना मांगता हूँ कि क्या मतलब है जब प्रभु कहते हैं मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। क्या मतलब है? चलिए, इससे पहले कि हम इस पर विचार करें, परमेश्वर का वचन जो हमारा आधार है उसकी ओर देखें। मैं आपके लिए पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय। यूहन्ना उसका 15वां अध्याय और 1 से 17 पढ़ लूंगा ताकि आप इसके जो बैकग्राउंड है, इसके जो संदर्भ है, इसके जो शब्द हैं, इसके जो फ्रेजेस हैं, वो अपने दिमाग में संजो के रख लें। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि प्रभु यीशु मसीह ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते जो वहाँ बहुत इस्तेमाल होती है। उदाहरण के लिए भेड़ों का एग्जाम्पल प्रभु ने दिया। क्यों? क्योंकि इज़राइल में भेड़ें बहुत पाई जाती थी। फिर उसने अंगूर दाखलता के बारे में बताया, क्योंकि इज़राइल में उत्तम क्लास के अंगूर होते हैं जो इज़राइल एक्सपोर्ट करता है, बहुत अच्छे क्वालिटी के। चलिए, उसी को ध्यान में रखते हुए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना उसका 15वां अध्याय 1 से 17, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता, और जो कुछ फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो फल नहीं सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। 6वां पद, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है,
और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, और मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में पूरा हो और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण दे दे। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, यदि करो उसे करो तो तुम मेरे मित्र कहलाओगे। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यहां तक आप अच्छी तरह से जानते हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं मेरे विश्वासी भाई बहनों, कि पेड़ जब हम लगाते हैं किसी चीज़ का, आम का, संतरे का, केले का, फूलों का, तो हम चाहते हैं कि भाई उसमें फूल, पत्ती और फल आए। अगर उस आम के पेड़ में फल नहीं आता है तो निराशा हाथ लगती है। बोले अरे यार किस प्रकार का पेड़ है, मैंने सब कुछ किया लेकिन आम नहीं आया, फल नहीं आया, तो हम उसको काट डालते हैं, ये फालतू में जगह घेर रहा है। परमेश्वर चाहता है कि आप भी और मैं भी उसी प्रकार से अपने आत्मिक जीवन में जो अंतिम बात है वो फल ला सके। लेकिन फल लाने के लिए कुछ प्रोसेस होता है, कुछ बातों को ध्यान में देना पड़ता है। पहले तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता क्या है, किसान है। यहाँ पर दाखलता और किसान का रिलेशनशिप, एक संबंध बता रहा है ना। किसान कौन है? जिसके पास खेत खलियान हो, जिसके पास कुछ बोने के लिए हो, और वो है यीशु मसीह, उसका पुत्र। और पिता कौन है? परमेश्वर पिता किसान है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। अब कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ हमारे जो किसान हैं, मित्र हैं, वो अपने कैंची से छांटते हैं उन डालियों को जो फलती नहीं। क्यों काटते हैं? ताकि और फले। बिल्कुल जड़ से उखाड़ नहीं फेंक देते, लेकिन उसे वो छांटता है, प्रूनिंग कहते हैं जिसे हम लोग, ताकि वो और फले। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवनों में कुछ ऐसी चीज़ें डालता है, लाता है, जो दर्द का कारण बनती है। अब कैंची से आप कोई काटेंगे, अगर उंगली कट जाती है तो कितना दर्द होता है, वैसे ही अगर डाली को काटे तो एक प्रकार का दर्द वाली बात है, दुख वाली बात है। लेकिन जो किसान है, जो परमेश्वर पिता है, वो जानता है कि भाई अगर इसको मैं निकाल दूं तो ये पेड़ और फलेगा। हम क्रिसमस ट्री नहीं, क्रिश्चियन ट्री बनना है हमको, ये तो है ना, तो इसमें क्या लाना है? फल लाना है। तो कभी कभी ऐसी बातें परमेश्वर हमारे जीवन में शायद लाए जो हमें पसंद ना हो, दुख का कारण बने, लेकिन पिता की यही इच्छा है, जो अल्टीमेट इंटेंशन जिसे कहते हैं, वो ये है कि बेटा बेटी, मैं इसलिए ये चीज़ें तुम्हारे लिए ला रहा हूँ ताकि तुम और फलो, अच्छे अच्छे वाले फल पैदा करो। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात हम देखते हैं तीसरे पद में,
तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। अब यहां पर वचन की बड़ी महत्वता आ गई है। द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्ड यहां पर हम देखते हैं। जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने सुनाया उनको, उसके कारण तुम क्या हो? शुद्ध हो। आप और मैं कैसे प्रभु के पास आए? उस अद्वैत वचन को, जो वचन, बीजधारी जो वचन है, अगम्य वचन है, पतरस कहता है इस बात को, उस वचन के द्वारा ही हमारा नया जन्म हुआ है। अभी मैं आपको क्या सुना रहा हूँ? वचन सुना रहा हूँ। ये मेरे वचन नहीं है, ये परमेश्वर की बातें हैं, परमेश्वर का वचन है, बाइबल से मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, तब हम पवित्र होते हैं। हम फिर उसके बाद उसके चेले और उसको फॉलो करने वाले होते हैं। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। और कोई दूसरे चीज़ों से हम शुद्ध नहीं हो सकते हैं। बहुत लोग इधर उधर जाते हैं, क्रॉस को गले में लटका लेते हैं, चर्च भी जाते हैं और दान भी देते हैं और अच्छे अच्छे काम करते, सोचते कि शायद इससे हमारे साइकोलॉजिकली हम शुद्ध हो जाए। ना 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 ना, ऐसा कोई चक्कर नहीं है साहब, कोई नहीं। ऐसा है, वचन पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वचन ही है जिसके द्वारा हम नया जन्म पाए। जो वो वचन रूपी बीज जब मेरे और आपके जीवन में बोया गया, तब नया जन्म हुआ। अब उसमें क्या लिखा है चौथे पद में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें प्रभु में बने रहना। एक बार हम उस डाली में लग गए, इनग्राफ्टेड हो गए, उस डाली में बांध दिए गए, तो हमारा नया जन्म हो गया। तो अब हम उसको पकड़े रहें, बने रहें, उससे अलग ना हो। चौथा पद तो इसी बात को बताता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। ये एक की वर्ड है जो परमेश्वर अपने वचन में यहाँ पर इस भाग में बताता है कि प्रभु में बने रहना है। एक बार उसको पकड़ लिया तो पकड़े रहना है, छोड़ना नहीं है। हाँ, ना प्रभु छोड़ने का, लेकिन मेरी तरफ से जितना हो सके हम प्रभु में बने रहें, अपने आप से निकलने की कोशिश ना करें। और इसीलिए लिखा हुआ 5वां पद, मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो क्या लाता है? बहुत फल लाता है साहब, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और यदि 6वां पद, और यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक भी देते हैं और वे जल जाती हैं। फिर लिखा हुआ 7वां पद, बने रहो। देखिए, बार बार ये शब्द इस वचन में आता है, मुझ में बने रहो, मैं तुम में, मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो। ये शब्द बार बार आते हैं। इसको आप अकेले में जब टाइम हो तो जरूर पढ़िए, पूरा 15वां अध्याय। अब 7वें पद में क्या है कि कैसे हम बने रहेंगे प्रभु में। ठीक है, बने रहना प्रभु ने आज्ञा दी, लेकिन प्रश्न ये उठता है, कैसे आप और मैं जो प्रभु के चेले हैं, प्रभु को प्यार करते हैं, उसमें कैसे बने रहें? सुनिए 7वां पद, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो कुछ तुम चाहो मांगो मेरे, तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? मेरी बातें तुम में बनी रहे। ये पॉइंट है यहां पर। अब हम प्रभु में कैसे बने रहे? जब हम उसके वचन को ध्यान देंगे, उसके वचन को हम पढ़ेंगे, उसके वचन पर हम मनन करेंगे, तभी तो वो लिखा हुआ है भजन संहिता में। क्या लिखा हुआ है? धन्य है व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो तेरी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। और वह उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगाए गए हैं, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं और वो हरा भरा रहता, अपने ऋतु में फलता है। वचन सुनिए, वचन वचन वचन, ये आपको मैं वचन सुना रहा हूं।
अब ये सुनने से सिर्फ बोलेंगे हाँ बहुत अच्छा रहा, नहीं, पॉइंट वो नहीं है। अब अच्छा तभी होगा ये वचन मेरे जीवन में क्या कार्य कर रहा है, क्या मैं उनकी प्रभु यीशु मसीह की बातों को मैं मान रहा हूं, मेरी बातें तुम में बनी रहे, ये पॉइंट है यहाँ पर। सिर्फ ये नहीं कि तुम वचन सुनो, उसके अनुसार भी चलना बहुत जरूरी है। अब देखिए ना, 10वां पद उदाहरण के रूप में देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। यहां पर लिखा हुआ है कि आज्ञा को मानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ वचन को सुनना काफी नहीं है। हम लोगों में एक बड़ी भ्रांति है कि भाई बाइबल पढ़ लिया, सुन लिया, ना 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 ना, वचन को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद उस पर मनन करना और सोचना है कि मैं क्या करना, मुझे क्या करना है मेरे जीवन में। अगर मुझे प्रभु में बने रहना है तो मुझे उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। अब 14 पद भी यही बात कहता है, जो कुछ मैंने तुम्हें आज्ञा देता हूं यदि उसे करो तब तुम मेरे मित्र रहोगे। ये 14 पद यूहन्ना उसका 15-14 में लिखा, जो कुछ मैंने तुम्हें आज्ञा दी है यदि उसे करो, करने पर है, सिर्फ सुनना और पढ़ना नहीं, वचन को चलना है उसके ऊपर। अब प्रकाशित वाक्य 1:3 में क्या लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, बहुत अच्छा पद लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और 3 पद, क्या लिखा हुआ है, सुनिए। धन्य हैं वो, आप और मैं, धन्य हैं वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। वेरी गुड, पढ़ना अच्छी बात है, हमें पढ़ना है। वे जो सुनते हैं, सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट। अभी आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। फिर तीसरी बात, और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। ये है साहब, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी, क्योंकि समय निकट है। धन्य है वे जो पढ़ते हैं और उसको सुनते हैं और उस पर चलते हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है ना। सुनना, पढ़ना, सुनना और मानना। सामुएल की किताब में बहुत अच्छा लिखा है कि आज्ञा मानना बलिदान से बहुत बेटर है। जी हाँ, तो तभी हम परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहेंगे, उस डाली में लगे रहेंगे जो सच्ची दाखलता है, सच्ची डाली है, उसमें हम बने रहेंगे। और बार बार ये पद आपको और मुझको ये बताता है। ठीक है, तो ये तो इस तरह से हम बने रहेंगे परमेश्वर के वचन के आधार पर, जब हम उन आज्ञाओं को मानेंगे जो परमेश्वर ने अपने वचन में दिया है। और देखते हैं क्या लिखा हुआ, कैसे हम बने रहेंगे। 9वां पद सुनिए, क्या लिखा हुआ, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम किया वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। जी हाँ, मेरे प्रेम में बने रहो, ये मतलब है बने रहने का मतलब। जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बलिदान वाला प्यार किया है, वैसा ही बलिदान वाला प्यार हम प्रभु के लिए और दूसरों के लिए हम करें। और इसी बात को लेकर, इसी प्रेम के विषय में यदि हम 12वां पद पढ़ें, प्रेम के विषय में कैसे हम प्रभु के प्रेम में बने रहेंगे, यदि हमें उस डाली के साथ बने रहना है। 12वां पद, मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और विशेष करके आजकल के ज़माने में तो और भी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कईयों का प्रेम ठंडा हो रहा है। हमारे मसीह भाई बहनों का प्रेम कैसा हो रहा है, ठंडा हो रहा। कारण उसका मैं बताऊं, हमारे घर सब कुछ है, कार है, बंगला है, बगीचा है, पैसा है, धनाढ्य से भरे हैं, और परिवार फल फूल रहा है। 1-2 लोग इधर विदेश में चले गए, बस बढ़िया है साहब, बढ़िया। पूछे तो कैसे, हाँ फाइन जी, ना 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 ना। लेकिन जो परमेश्वर का प्रेम है वो ठंडा पड़ गया। अंत के दिनों में ऐसे ही होगा,
हाँ, बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, दान वान देते हैं, लोगों से मिलते हैं, जो जो जैसा जो ट्रेडिशन है वो करते हैं, लेकिन प्रेम, परमेश्वर का प्रेम नहीं है। दिल की बात बता रहा हूं, परमेश्वर का वचन नहीं है। वो बोलेंगे बड़ा अच्छा वचन था, बहुत अच्छा प्रचार किया, बस वहीं फुल स्टॉप हो जाता है। हमें एक दूसरे के साथ वैसा ही प्रेम करना, तभी हम प्रभु में बने रहेंगे। हाँ, आप ध्यान दीजिए इस बात पर। एक दूसरे से प्रेम करना है जैसे प्रभु ने हमसे प्रेम किया, तभी हम बने रहेंगे। 17वां पद भी इसी बात को बताता है? इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। 17वां पद यूहन्ना उसका 15 और 17 में लिखा हुआ है, इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। ये मतलब है डाली से लगाव, डाली से लगे रहना। जब हम ऐसा करेंगे ना तो प्रभु की कैंची नहीं चलेगी, फिर वो काटने वाली बात नहीं आएगी, दुख दर्द नहीं होगा। परमेश्वर यही कहता है। और जो कुछ, अगर तुम इस प्रकार से बने रहोगे तो जो कुछ तुम चाहोगे, मांगोगे, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये मेरा वचन नहीं है, परमेश्वर का वचन है साहब, जो मैं आपके सामने यहाँ पर दे रहा हूं। क्या मतलब है? परमेश्वर में बने रहने का मतलब है कि उसके वचन के द्वारा हम शुद्ध होते हैं, और जो परमेश्वर का वचन है, प्रभु यीशु मसीह का वचन है, बाइबल है, उसको हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन भी करते हैं। ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, पालन करना। फिर प्रभु के प्रेम में हम बने रहें, सोचते रहे प्रभु के बारे में, अनाप शनाप बातें ना सोचे, उल्टी सीधी बातें ना सोचें, घर बार के बारे में ना सोचें। हाँ, जिम्मेदारी है, वो अलग बात है, लेकिन हमारा जो अंतिम जो सोचने का जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो है प्रभु। अब तीसरी बात, हमें एक दूसरे के साथ वैसा ही प्रेम करना, अगापे, बलिदान वाला प्रेम। जी हाँ, ये परमेश्वर अपने वचन में कहता है। इससे ये पता पड़ेगा कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, हम उसमें बने हुए हैं साहब, और फल लाएंगे। जैसा गलतियों 5, 22, 23, 24 में लिखा हुआ है ना, आत्मा का फल वो तभी होगा जब हम बने रहेंगे। अगर हम काट दिए गए तो साहब जल जाएंगे, जला दिए जाएंगे। हाँ, ये तो है। तो इस बात का ध्यान है। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं जो थोड़ा आगे जाता है, आगे लिखा हुआ है, और वो है 27 पद, इस चैप्टर का आखिरी पद। और तुम भी गवाह हो क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे। आपको और मुझको गवाह बनना है प्रभु का। इस समय उसके चेले गवाह थे। मैं 26 से 27 पढ़ूंगा। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वो मेरी गवाही देगा। कौन गवाही देगा? पवित्र आत्मा। और तुम मेरे गवाह ठहरोगे। तुम भी गवाह हो, मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे। हमारे मसीह जीवन में एक गवाही जो आपको और मुझको देनी है, यदि हम उस डाली में बने रहें। भाई साहब, मैं जो हूं यीशु मसीह की वजह से हूं। कोई बोलता, अरे साहब आपका बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं वो डाली से लगा हूं ना, सच्ची दाखलता उससे लगा हूं, यीशु मसीह से, मैं उसका गवाह हूं। हाँ, हमारे व्यवहार से, हमारे मानसिकता से लोग हमारे जीवन को देखते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह बन जाते। इस प्रकार से हम उस डाली में, उस दाखलता में लगे रहेंगे और धीरे धीरे फल आते रहेंगे। निराश ना हो। ऐसे दिनों में जब थोड़ा हमारा देश, हमारा समाज कठिन समय से गुजर रहा है, हम जो विश्वासी हैं, जो इस जगत में ज्योति के समान हैं, हम बिल्कुल बने रहें, प्रभु में बने रहें। वो जानता है सब कुछ, और बस हमें वचन पर ध्यान देना है, प्रभु पर अपना मन केंद्रित करना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है, एक दूसरे से और बढ़ चढ़ के प्रेम करना है, प्रार्थना करना है हमारे विश्वासी भाई बहनों के लिए। इस तरह से हम प्रभु के गवाह बने रहेंगे, तभी हम वो कह सकेंगे प्रभु की जो आज्ञा है
मुझ में बने रहो और मैं तुम में। आइए हम प्रभु में बने रहें।